नमस्कार। मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ इस्मत चुगताई जी की कहानी घूंघट। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी। जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियां तक सफ़ेद रिंग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधी आने लगती थीं, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीजगी और दोशीजगी का नूर था। 80 बरस की कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा सहाब रंगत। शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा ले जाएं, क्योंकि वे इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। दुल्हन जितनी गोरी थी उतने ही दूल्हे मियाँ स्याह रंग के थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याही से वे बेतरह चिढ़ते रहते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जाने ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 वर्ष के खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी तहबत्तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने मामा के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो जमाना था जब चूँ चाँ करने वालों को जूते से दुरुस्त किया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बदमिजाजी कर रहे हैं। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार ना थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमिनियो ने कोई गीत गा दिया था, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलीफ हो गए। मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से न लिया, मजाक ही समझे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर ए बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर उनके पसीने छूट गए। उनके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा कि अपनी स्याही इसी सफ़ेदी में ऐसा घोंट डालें कि इम्तियाज ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाइंग बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस तक घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायके के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई है। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई।
वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना? अजब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब ना मर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल बला कुबा। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या याद था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रहीं। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीबी से उनका मिलाप करवाने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म व हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदा ये मजाजी है, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी का ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सिर पर जिन्न मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलाकर सरगमी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बे का जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसब्बुर दिल पर आरे चलाता रहता था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो मैं फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइंग बाग से कूद गए। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सिकरी में रहती थी। सुनावनी आई कि दूल्हा मियाँ आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलिंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तूरने से पहले उन्होंने इल्तजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजर के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। धन्यवाद।